हेलो गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन आपके ऑप्शन में लॉस दिखा रहा है या ऑप्शन का प्राइस बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सिर्फ कॉल या पुट बाय करने से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कहते हैं, असली गेम है ऑप्शन में ऑप्शन ग्रिक्स का। तो आइए हम जानेंगे ऑप्शन ग्रिक को इन डिटेल में। ये छोटी छोटी वैल्यू आपके प्रॉफिट और लॉस को पूरी तरह तय करती हैं, आपको प्रॉफिट को और लॉस को। मार्केट में सिर्फ वही अच्छे से सर्वाइव कर पाता है जिसे छोटे से छोटे टॉपिक की डेप्थ नॉलेज होती है। अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग का असली सीक्रेट समझना है, डिटेल में जानना है, तो फॉलो कीजिएगा द अल्फा ट्रेडिंग कोर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस पे न्यू वीडियो आती रहेंगी तो आप देखते रहिए। ये कोर्स आपको बिगिनर टू प्रो ट्रेडर बनाने का एक रोड मैप है। इसमें टॉपिक इन्वॉल्व किए गए हैं एडवांस प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड लाइफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले हम जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स क्या होता है कि इंडेक्स टॉप स्टॉक को इंक्लूड करके बनाया जाता है, जैसे कि रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटोमोबाइल, ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स को यूज करके एक इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स हमारे पास होते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स होते हैं। देखिए, इंडेक्स हमारे पास क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है एंड सेंसेक्स इंडेक्स है। निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 स्टॉक इन्वॉल्व रहते हैं। बैंक के अंदर ही ऐसे ही स्टॉक इन्वॉल्व रहते हैं। निफ्टी के जो टॉप मैं आपके लिए स्टॉक बता दूं, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट एंड बजाज ऑटो, ये अच्छे स्टॉक हैं निफ्टी 50 के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक। निफ्टी मिड कैप के अंदर जो अच्छे स्टॉक हैं गोदरेज ग्रो, एडिया एंड वोल्टास। और सेंसेक्स के अंदर सेम है, क्योंकि निफ्टी एनएससी से बनाई गई है, एनएससी के स्टॉक को इन्वॉल्व करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। और जो सेंसेक्स है वो इंडेक्स है बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसमें जो स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट एंड बजाज ऑटो। तो चलिए एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन चेन क्या होती है? अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को यूज करके ऑप्शन चेन बनाई जाती है। ऑप्शंस में बहुत ही माइन्यूट चीज इंक्लूड होती हैं। ऑप्शन ग्रिक्स जिसे बोलते हैं। ऑप्शन के अंदर हम बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। आप ऑप्शन चेन में देखेंगे, जो लेफ्ट साइड वाली जो ऑप्शन दिए हैं वो कॉल के ऑप्शंस होती हैं, राइट साइड वाले पुट के ऑप्शंस होते हैं। अब बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे चार्ट मूव करता है वो स्ट्राइक प्राइस होता है। अभी देखिए यहाँ पे जो प्राइस चार्ट मूव कर रहा है वो 22,976 प्राइस पे मूव कर रहा है। तो जो हमारा अभी ऑप्शन होगा वो 22,950 का हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा। देखिए 22,950 वाला ये स्ट्राइक प्राइस है। आइए हम बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन किस वैल्यू से डिफाइन होता है? ऑप्शन हमारा डिफाइन होता है डेल्टा से, थीटा से, गामा से, वीगा से एंड रो से। इनकी जो इंपोर्टेंस होती है, इनमें सबसे इंपोर्टेंट जो होता है वो होता है थीटा, डेल्टा, उसके बाद थीटा, गामा एंड रो एंड वीगा। सबसे इंपोर्टेंट हमारे पास होता है वो होता है डेल्टा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? आइए अब हम बात करते हैं कि थीटा, डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा एंड रो ऑप्शन चेन में कहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ पे आप धन ऐप में आएंगे, निफ्टी का चार्ट ओपन है, ऑप्शन चेन ओपन जैसे ही करेंगे देखिए, अब यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में यहाँ पे देखिए डेल्टा आ रहा है, थीटा आ रहा है, गामा आ रहा है, वीगा आ रहा है। तो रोज की इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं, इसीलिए यहाँ पे इतना शो होता नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पे हम इसे एनेबल कर सकते हैं, सेव करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा वीगा आ गया, थीटा आ गया, गामा आ गया, डेल्टा आ गया। ठीक, अब हम बात करेंगे वन बाई वन डेल्टा क्या है। अब हमें वन बाई वन समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वीगा क्या होता है और रो क्या होता है। देखिए, डेल्टा जो बताता है, बताता है द मनी ऑफ मूवमेंट। प्राइस के मोमेंटम को डिनोट करता है हमारा डेल्टा। प्राइस 24,100 रुपए से 24,300 तक मूव करता है, तो हमारी ये डिफरेंस है वो 200 रुपए का डिफरेंस है। डेल्टा हमारा 0.4 का 0.4 ही है। स्ट्राइक प्राइस हमारा 100 रुपए, स्ट्राइक प्राइस हमारा ये आएगा प्लस ब्रैकेट के अंदर जो हमारी डेल्टा की वैल्यू है उससे, और जो प्राइस में चेंज आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। प्राइस हमारा चेंज कितने का था? यहाँ पे 100 एंड 300, 200 का हमारा यहाँ प्राइस का डिफरेंस। सॉरी, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो, पहले हमारे हमने बाई किया था स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए पे, हमारा अभी प्रॉफिट है 180। ठीक, तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट वहां से निकलेगा 80 रुपए का हमारा प्रॉफिट होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रीक की। ठीक, तो ये जो होता है डेल्टा, ये फ्रेंड होता है ऑप्शन सेलर का, क्योंकि एक्सपायरी आते आते
एक्सपायरी आते आते डेल्टा जीरो हो जाता है किसी भी ऑप्शन का, कि अगर आपने ऑप्शन सेल किए हैं तो एक्सपायरी के आते आते ऑप्शन का थीटा जीरो हो जाता है। कभी 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 जिसका जीरो हो जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता, तो वहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ऑप्शन एक्सपायरी के टाइम डेल्टा जीरो हो जाता है, बाकी जो ऑप्शन होते हैं वो रिमेन सेम ही रहते हैं। आइए अब हम बात करेंगे गामा। गामा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, कि डेल्टा में कितना चेंज आया है, इसे हम डिनोट करते हैं गामा से। प्राइस हमारा 24,100 रुपये से 24,200 रुपये तक मूव किया। डेल्टा हमारा 0.5 से 0.5 ही रहा, ठीक। इसमें हमारा जो प्रॉफिट होएगा, अपन कैलकुलेट मैंने करके बताया था नेक्स्ट पिछली बार, अभी हम देखते हैं। प्रॉफिट हमारा 150 रुपये का यहाँ पे हुआ। स्ट्राइक प्राइस हमारा 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस, 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक। प्राइस हमारा मूव करता है 24,100 से 24,300 तक। हमारा डेल्टा ने मूव किया, डेल्टा जो मूव करता है 0.5 से 0.6 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया 0.1 का, 0.1 का डिफरेंस है, इसे बोलते हैं हम गामा। डिफरेंस ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा कॉल्ड इज गामा। आइए अब हम बात करते हैं थीटा की। थीटा हमारे को होता है टाइम डी के वैल्यू और टाइम वैल्यू। टाइम के साथ थीटा डी के होता है, बट कब होता है? अगर मार्केट साइडवेज है तो थीटा डी के होता है। वहां पे क्या होता है? ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है अगर मार्केट साइडवेज है, क्योंकि समय के साथ थीटा डी के होगा। थीटे की जो वैल्यू गिरती रहेगी तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता रहेगा, क्योंकि बायर को इतना प्रॉफिट नहीं होता है। स्ट्राइक प्राइस हमारा 100 से 87 तक जाता है, ठीक है। थीटे की वैल्यू सेम है, तो नेक्स्ट डे मार्केट साइडवेज, नेक्स्ट डे थीटा डी की होके 87 या 30 रुपए का थीटा डी की हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वीगा की। वीगा डिनोट करता है मार्केट वॉलेटिलिटी को। मार्केट कितना अप मूव हो सकता है, कितना डाउन मूव हो सकता है। वीगा की जो वैल्यू बढ़ती है किसी न्यूज़ वगैरह के आने से, वीगा की वैल्यू बढ़ती है। इलेक्शन आ रहे हैं, बजट आ रहे हैं, तो वीगा एक बार में हाई हो जाता है, तो मार्केट ऊपर या नीचे बहुत हाईली मूव करती है। बात करते हैं हम रो की। ये डिपेंड ऑन इंटरेस्ट ऑफ रेट, इसमें जल्दी चेंज नहीं होता है। इंटरेस्ट न्यूज अपने पर चेंज होता है। अगर न्यूज अच्छी है तो वीगा चेंज होगा और रो चेंज होगा, तो ये दोनों डिपेंड करते हैं न्यूज़ पे। रो की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए ऑप्शन चेन में अधिकतर अवेलेबल नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, एंड आईटीएम क्या होता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं ओटीएम की। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। इसका जो डेल्टा होता है उसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेके 0.49 तक वेरी करती है। एटीएम होता है एट द मनी, इसकी डेल्टा की जो वैल्यू होती है 0.5। अब हम बात करेंगे आईटीएम क्या होता है। आईटीएम होता है इन द मनी, इसकी जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0.5 से 0.99 तक होती है। ओटीएम में क्या होता है कि ओटीएम में अगर इंडेक्स में मूव अच्छा आता है, इसकी डेल्टा की वैल्यू कम होती है, तो इसमें इतना अच्छा मूव नहीं आता। ओटीएम में इतने अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता, अच्छे पैसे नहीं बन पाते हैं। एटीएम में एकदम नॉर्मल अच्छे पैसे बन पाते हैं, और आईटीएम में और अच्छे पैसे बन सकते हैं, क्योंकि ग्राफ अच्छे से मूव करता है। तो आइए इसका लाइव एग्जांपल हम देखते हैं। आइए हम बात करते हैं ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम के बारे में। इनके बारे में देखते हैं। यहाँ से हम ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे, ठीक। अब मैं आपके लिए बताऊं, देखो जिसका 0.51 है ये हमारा है एटीएम, ठीक। इससे नीचे के जितने ये आ रहे हैं ये सारे ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी, ठीक। इतना समझ गए आप लोग। अब 0.5 से ऊपर के जितने हैं वो हमारे हैं आईटीएम। देखिए ये सब हमारे आईटीएम है, इन द मनी वाले हैं, ये हमारा एट द मनी। और 0.5 डेल्टा की जो वैल्यू है 0.5 से कम है, वो हमारे हैं ओटीएम। तो इनका एक ग्राफ ओपन करते हैं एक एक, फिर हम देखेंगे किसमें कितना अच्छा मूव आया है, ठीक। देखिए हमारे सामने ये ग्राफ ओपन है। ये वाला जो ग्राफ है वो आउट ऑफ द मनी का है, ये एट द मनी का है, ये इन द मनी का है। तो देखिए इसमें इतना अच्छा मूव नहीं देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक इसमें कितने पॉइंट का मूव है, इस वाली कैंडल तक, ठीक। इसमें 173 पॉइंट का मूव है, ठीक। ये हमारी कैंडल जो बनी है वो बनी है 11:20 वाली ये कैंडल है हमारे पास, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं। देखिए इसमें जो मूव आया है वो मैक्सिमम मूव आया है 34 पॉइंट का, ठीक। अब आप देखेंगे कि एटीएम में कितना मूव आया था। देखिए इसमें जो मूव आया है 95 पॉइंट का मूव आया है, इसमें 30 पॉइंट का मूव आया था, इसमें 95 पॉइंट का मूव आया है, और इसमें जो मूव आया है वो देखिए 150 पॉइंट का मूव आया है। इसीलिए मैंने आपके लिए कहा था कि जो ओटीएम होता है उसमें कम पैसे बनते हैं, एटीएम में ज़्यादा पैसे बनते हैं, और आईटीएम में और ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ट्रेडिंग के लिए प्रेफर करते हैं एटीएम को बाई करना। हो सके तो आप आईटीएम को बाई करें, क्योंकि ओटीएम के साथ आप कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि ग्राफ में अगर सही मूव नहीं आया तो
अच्छा इसमें पैसे नहीं बनते हैं, पैसे अच्छे से नहीं बनते हैं, इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें। ऑलवेज यूज करें, कम से कम एटीएम का यूज करें, आईटीएम का हो सके तो आईटीएम का अफोर्ड कर सकें, और ओटीएम का कभी भी यूज ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।